हालेलुया। मसीह यीशु के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में मेरी तरफ से आपको सलाम। मैं आपकी होस्ट जरनाब नीर एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आइजिक टीवी का संडे स्कूल, हमारा कल हमारे बच्चे। तो जी व्यूअर्स, जैसा कि ये आपका फेवरेट शो है, आप इस शो को लाइक करते हैं और बहुत अच्छा फीडबैक हमें दे रहे हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और आपके भी मशकूर हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा मेरे दरमियान मेरे प्यारे भाई मुबशर अनिल मौजूद होते हैं, तो आज भी मेरे साथ मौजूद हैं। आइए उनको भी शो में वेलकम और खुश आमदीद कहते हैं। तो जी ब्रदर अनिल, मैं आपको भी शो में वेलकम और खुश आमदीद कहती हूँ। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं, कैसी तबीयत है? खुदावंद का शुक्र है। तो जी व्यूअर्स, अभी वक्त है कि हम अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और दुआ मांगें। कदूस कदूस है खुदावन जी, इस वक्त इस घड़ी के लिए शुक्रगुजारी करती हूँ कि तूने हम मौका फराहम किया कि हम ते आगे झुक सके, ते आगे दुआ कर सके। खुदावन जी, हमारे प्रोग्राम के शुरू से लेकर आखिर तक हमारे साथ में मदद, हिफाजत और निगहबानी करना है खुदावन जी। जो लोग हमारे प्रोग्राम को देखे हैं खुदावन जी, वो इसके वसीला से बरकत हासिल करे हैं खुदावन जी। जो भी भाई अनिल इनके साथ शेयर करे हैं खुदावन जी, वो भाई से बरकत हुआ है खुदावन जी। संडे स्कूल के सब बच्चों को छूना और बरकत देना है खुदावन जी। सीनियर पास्टर नफजल की दुआ करती है खुदावन जी, उनकी पूरी फैमिली को छूना, बरकत दे खुदावन जी। आइजिक टीवी की टीम को छूना और बरकत देना, अपने लिए कसरत से इस्तेमाल करना है खुदावन जी। मेरी छोटी सी दुआ को सुनना और कबूल करना, मसीह के नाम से पा लिया, आमीन आमीन। तो जी व्यूअर्स, आज की हमारी वर्स है ज़बूर 115 उसकी 13वीं आयत। जो खुदावंद से डरते हैं, क्या छोटे क्या बड़े, वो उन सबको बरकत देगा, आमीन। बहुत खूबसूरत आज की वर्स है। खुदावंद सबको बरकत देने में कादिर है। तो ब्रदर अनिल, आप इस वर्स के बारे में क्या कहेंगे? ये बहुत खूबसूरत वर्स है। जो खुदा से डरते हैं, क्या छोटे क्या बड़े, खुदा उनको बरकत देगा। कोई खुदा बरकत देना चाहता है। आज हम बात भी करेंगे बरकत के हवाला से, जिसने डबल बरकत जो है वो हासिल की। किताब मुकद्दस में से वो कौन सा कैरेक्टर है? आप बखूबी जानते हैं, अयूब की स्टोरी से आप वाकिफ हैं। तो आज हम उसके बारे में सीखने की कोशिश भी करेंगे। कलाम मुकद्दस में जब भी हम अयूब की स्टोरी पर गौर करते हैं, तो सबसे पहले जो हमें देखने को मिलता है, सबसे पहले अयूब के नाम को जब हम देखते हैं, अयूब के नाम का मतलब है वापिस आना। और रिहाइश मौजूदा अरब, जो आजकल अरब है, इसी एरिया में जो है अयूब रहता था। और कुल उम्र इसकी 200 साल थी और पैदाइश 1900 कबल मसीह 19 BC बिफोर क्राइस्ट जो है ये इसकी पैदाइश हुई। और 200 साल की एज इन्होंने इस दुनिया में पाई। ये ऐसा कैरेक्टर है जिसमें बाइबल में बहुत दफा अगर सब्र तहम्मुल की बात की जाए, तो अयूब नबी का जिक्र आता है कि वो बहुत रास्तबाज था और उसने सब्र किया और खुदा से डबल बरकत को हासिल किया। हालांकि वो राइचियस पर्सन था बहुत सारे लोगों ने। आज हम इस पर बात भी करेंगे। हम अयूब से सीखते हैं मुसीबत में साबिर रहना। सब कुछ छिन जाने के बाद भी साबिर रहा। बेटे बेटियां भी मर गए। एक मौका पर बेवी ने सलाह दी कि तू खुदा की तकफीर कर और मर जा। और उसने कहा कि क्या मैं खुदा से सुख पाऊं और दुख ना पाऊं। आप इस स्टोरी से वाकिफ हैं कि जब अयूब जो है वो खुदा के हजूर में जाता है। अब वो अपने घराने का काहिन भी था, जो कुर्बानी देता था अपने घराने के गुनाहों की, कि मेरे बेटों से मेरी बेटियों से कोई गुनाह ना सरजद हो गया हो, तो वो उसकी कुर्बानी देता था। अब खुदा के हजूर में एक काहिन का वो काम कर रहा था अपने घराने को लेकर। और जब भी वो खुदा के हजूर में जाता है तो शैतान भी चला जाता है, इब्लीस लूसीफर वो भी चला जाता है खुदा के हजूर में। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और खुदा कहता है कि तूने मेरे बंदा के हाल पर गौर किया, अयूब के हाल पर, वो कैसे मेरे नाम को जलाल देता है, वो कैसे मेरे हजूर झुकता है या कैसे मुझसे दुआ करता है। और इब्लीस कहता है कि मुझे पता है वो इसलिए करता है क्योंकि तूने उसको सारी बरकत दे रखी है। अब खुदा और उसके दरमियान एक चैलेंज आ जाता है, और वो चैलेंज ये होता है कि तूने इसकी जान नहीं लेनी। खुदा उसको कहता है तूने इसकी जान नहीं लेनी और तू सब कुछ कर सकता है। अब उसके बेटे और बेटियां एक ही दिन में 10 जनाजे और नौकर चाकर भी कुछ मारे जाते हैं, जानवर मारे जाते हैं, मतलब ले जाते हैं लोग, लूट कर ले जाते हैं। और वो एक दिन में जिसके घर में 10 जनाजे अपने बेटों के पड़े हों, बेटे बेटियों के, अपनी औलाद के, वो फिर भी कहे कि खुदावन ने दिया खुदावन ने लिया, उसी का नाम मुबारक हो। ये ईमान का वो तकाजा है जिसको उसने छुआ, जो आज तक उसके अलावा कोई नहीं कर सका। आज जरा सी मैं आजकल के लोगों को देखता हूँ, किसी के पास गाड़ी है, घर है, और वो खुदा के साथ चल रहे हैं क्योंकि अयूब ने कोई गुनाह नहीं किया था।
वो रास्तबाज था, वो खुदा से डरता था, खुदा के डर और खौफ में रहता था। अब जब वो शैतान और खुदा के दरमियान ये चैलेंज आया और अय्यूब की रास्तबाजी को, ईमान को नापा तोला गया और वो उसमें पूरा उतरा। आजकल लोग क्या करते हैं, उनके पास गाड़ी हो, उनके पास घर हो, और अगर वो उस दर्जा से नीचे आए, रास्तबाज भी हो, चर्च भी जाते हो, दुआ भी करते हो, रोजे भी रखते हो, खुदा से दुआएं भी करते हो, अपने हदियाजात भी खुदा को देते हो, और फिर अगर उन पर ऐसी आजमाइश आ जाए तो क्या करते हैं, वो खुदा की तकफीर करना शुरू कर देते हैं, वो शिकवा करना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि खुदा हमारे साथ ऐसा क्यों, हम तो रास्तबाज हैं। लेकिन अय्यूब ने ऐसा नहीं कहा। अय्यूब ने कहा कि मैं खुदावंद की तकफीर नहीं करूंगा, मैं खुदा से शिकवा नहीं करूंगा, खुदावंद ने दिया, खुदावंद ने लिया, उसी का नाम मुबारक है। और ये ईमान का वो लेवल है जिसको उसने छुआ। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि वो साबिर रहा, उसने अपनी बीवी को उस बात को नहीं माना और उसने तौबा की। वो खुदा के साथ चल रहा था। अय्यूब को ये लगता था कि मैंने कोई ऐसा गुनाह नहीं किया जिसकी मुझे सजा मिल रही है। वो अपनी नजर में रास्तबाज था, क्योंकि वो था भी, वो काम करता था जो खुदा की नजर में मकबूलियत का बायस ठहरे उसके लिए। और उसके दोस्तों ने क्या कहा, उसके दोस्तों ने कहा कि तूने कोई ऐसा गुनाह किया है, संगीन गुनाह किया जिसकी तुम्हें ये सजा मिल रही है। 3 दोस्त जब आते हैं, आप बखूबी वाकिफ हैं जी। और उसके बाद हुआ क्या कि उसके दोस्तों ने जब ये कहा तो भी वो अपनी रास्तबाजी पर डटा रहा। उसने एक दफा भी खुदा से शिकवा नहीं किया, बल्कि अपने पैदाइशी दिन, जो उसके पैदाइश का दिन था, उस पर उसने अफसोस किया और खुदा को उसने कुछ नहीं कहा। और मैं कहता हूं कि ये ईमान का बहुत बड़ा लेवल है। जितने व्यूवर्स देख रहे हैं, मैं आपको भी कहना चाहता हूं कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी अय्यूब साबर रहा और वो खुदा से तौबा करता। आगे चलकर लिखा है कि उसने कहा, मैंने तेरी खबर कान से सुनी थी, पर अब मेरी आंख तुझे देखती है, इसलिए मुझे अपने आप से नफरत है और मैं खाक और राग मैं तौबा करता हूं। वो कहता है कि अब रास्तबाजी पर उसको फख्र था, अब वो और आजिज हो गया और उसने कहा कि मैं तौबा करता हूं और मैं खाक हूं, राग हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। और फिर मेरे अजीजों देखें कि उसने कौन कौन सी ब्लेसिंग जो है उसने हासिल की। जरनाब आपा को भी वाकिफ है, आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? मैं इसके बारे में यही कहूंगी, जैसे आपने स्टार्ट में कहा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बरकतें जब उनको मिलती हैं, और जैसे लास्ट शो में भी आपने एक मैसेज शेयर किया था कि खुदा देकर आजमाता है या आजमा कर देता है। और अय्यूब की स्टोरी से भी हम यही सीखते हैं कि देखें कि खुदा ने उसको हर चीज से ब्लेस किया हुआ था, लेकिन उस पर जब आजमाइश आई, लेकिन वो उस आजमाइश में भी साबिर रहा। और खुदावन की शुक्रगुजारी करने की जरूरत है कि जैसे अय्यूब साबिर था, आज हमें भी जरूरत है कि हम भी, अगर हमारी जिंदगी में कोई मुश्किल मुसीबत आ जाती है, तो बजाय इससे कि हम और मबूदों के पास जाएं, औरों के पास जाएं या दूसरों के साथ डिस्कस करें, दूसरों के साथ शेयरिंग करें, जब हम लोगों के साथ शेयर करते हैं तो लोग हमारी बातों का, हमारी मुसीबत का, हमारी मुश्किलात का मजाक उड़ाते हैं। जब हम अपने आप को आजिज इंकसार कर लेते हैं, जैसे कि अय्यूब ब्रदर अनिल आप कह रहे हैं कि उसने अपने आप को और हलीम कर लिया, बिल्कुल जैसे कि आप कह रहे हैं कि उसने अपने आप को और हलीम कर लिया। और देखें, बहुत खूबसूरत बात है कि हमें भी अपने आप को हलीम करने की जरूरत है। बाइबल मुकद्दस में से हम बहुत कुछ सीखते हैं, हम बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज हैं। आपको भी चाहिए कि आप भी जरूर बाइबल मुकद्दस को रीड किया करें। बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनकी जिंदगी से हमें भी बहुत ज्यादा ब्लेसिंग मिलती है और बहुत अच्छा सबक भी मिलता है। तो जी व्यूअर्स, अभी वक्त है कि हम बच्चों का एक खूबसूरत टैब्लो देखें। Empower me.
तो जी व्यूअर्स, अभी आपने ये खूबसूरत टैब्लो देखा, स्पिरिट ऑफ गॉड, खुदा का रूह। जी बिल्कुल, खुदावंद का रूह हमें कुव्वत बख्शता है, ताकत बख्शता है, हमें जोर देता है। तो ब्रदर अनिल, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल ऐसे ही है, खुदा का रूह के बगैर तो हम कुछ नहीं है। जी। और खुदा यीशु मसीह ने कहा तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। जब हम खुदा यीशु मसीह से जुदा हो गए तो फिर रूह से भी जुदा ही हैं। जी। फिर रूह भी हमारी जिंदगी में नहीं है। और जैसे अय्यूब की जिंदगी में गौर कर रहे थे, हम हलीम है जी। और हमें हलीम होना है। जब भी आजमाइश आती है, आजमाइश जैसे आप कह रहे थे कि खुदा देकर आजमाता है या आजमा कर देता है। जी। अब खुदा आजमा कर देता है उनको जो रास्तबाज हैं। जी। पहले भी उसके पास बरकत थी, अब खुदा ने फिर उस पर आजमाइश आ गई। जी। आजमाइश में खुदा का पल्ला ने उसने छोड़ा। जी। अगर छोड़ देता तो क्या होता, कुछ भी दोबारा हासिल नहीं कर सकता और उसको था। डबल ब्लेसिंग मिली। बिल्कुल डबल ब्लेसिंग, उस पर भी हम बात करेंगे आगे चलकर। तो फिर उसने और हलीम हो गया। आजमाइश जब आ जाती है और आजमाइश उन पर आती है जो खुदा के साथ चलते हैं। अय्यूब खुदा के साथ चल रहा था, उस पर जो आजमाइश आई वो खुदा ने उसके ईमान को चेक करने के लिए कितना मेरे साथ वफादार है। जी। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि मुझ पर खुदा की तरफ से शायद आजमाइश है, ना वो चर्च जाते हैं, ना वो दुआ करते हैं, ना वो रोजे रखते हैं और ना वो उनकी जिंदगी में खुदा है। जब खुदा है ही नहीं तो खुदा की तरफ से आजमाइश कैसे हो सकती है? वो अपनी मुसीबत में खुद गिरे होते हैं क्योंकि वो खुदा के साथ है ही नहीं। उन लोगों को भी चाहिए कि वो खुदा का हाथ थाम ले। जब वो खुदा को थाम लेंगे, खुदा का हाथ थाम लेंगे, फिर ही वो बरकत को हासिल कर सकते हैं। और अय्यूब जब वो मुसीबत में पड़ा, हालांकि वो रास्तबाज था, अब वो खुदा का पल्ला छोड़ देता तो वो भी गिर जाता, हालांकि वो रास्तबाज था। लेकिन उसने क्या किया? उसने छोड़ा नहीं, बल्कि वो अपनी रास्तबाजी पर कायम रहा और उसने अपने आप को और आजिज और हलीम कर लिया। और उसका नतीजा आप देखें कि उसने बहुत सारी बरकत को हासिल किया। आमीन। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं ब्रदर अनिल ने, बहुत अच्छी स्टोरी शेयर की। तो जी व्यूअर्स, जैसा कि स्टोरी हम लोग सुन रहे हैं अय्यूब की, उम्मीद करते हैं कि आज के शो के वसीला से आप बरकत को रिसीव कर रहे हैं। तो भी वक्त है कि हम एक खूबसूरत स्टोरी सुने। मुझे जिंदा जलाली और बाबरकत नाम है। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरा नाम ईशा रुहेल है। आज की मेरी स्टोरी का टॉपिक है अय्यूब। अय्यूब के नाम का मतलब है वापिस आना और उसकी कुल उम्र 200 साल थी और उसके 7 बेटे और 3 बेटियां थी और बाइबल में उसका जिक्र 63 मर्तबा है। मुसीबत में साबर और दुगनी बरकत हासिल करने वाला अय्यूब कामिल, रासबाज और खुदा से डरने वाला शख्स था। अय्यूब अपने बेटों और बेटियों को बुलाकर पाक करता और उन सबों के शुमार के मुआफिक सोखनी कुर्बानी चढ़ाया करता था, क्योंकि उसका ख्याल था कि शायद मेरे बच्चों ने कोई खता करके खुदा की तकफीर ना की हो। सो प्यारे बच्चों, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगी। बाइबल मुकद्दस में अय्यूब वही शख्स था जिसका सब कुछ छीना गया और खुदा और शैतान की बहस और तकरार में शैतान ने ये नतीजा निकाला कि अय्यूब इसीलिए खुदावंद से डरता है क्योंकि खुदावंद उसका मुहाफ़िज़ है और उसने उसे सब बरकतों से नवाजा है। और खुदा की इजाज़त से अबलीस ने अय्यूब की आजमाइश की और अय्यूब का सब कुछ छीन लिया, लेकिन अय्यूब अपनी रास्तबाजी और वफादारी पर कायम रहा और खुदा ने उसे पहले के निस्बत दुगनी बरकत से नवाजा। आमीन। सो मेरा ईमान है कि आज की स्टोरी के वसीला से आप सबों ने बहुत बरकत हासिल की होगी। तो जी व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आज की स्टोरी के वसीला से आपने बरकत को हासिल किया है। बात कर रहे हैं हम अय्यूब की। जैसा कि ब्रदर अनिल भी आज शेयर कर रहे हैं कि अय्यूब जो कि बहुत साबिर था और रासबाज शख्स था और उसने खुदावंद से डबल बरकत को रिसीव किया, दुगनी बरकत का वारिस हुआ। और हम उम्मीद करते हैं कि आज के शो के वसीला से आप बरकत को रिसीव करेंगे। जैसा कि हम बाइबल मुकद्दस में से सीखते हैं कि यीशु मसीह ने रासबाजी का नमूना पेश किया। हमें भी चाहिए कि हम यीशु मसीह पर कामिल इत्काद और ईमान रखें, हम साबित कदम रखें। और जब हम यीशु मसीह में आ जाते हैं, यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में ले लेते हैं, तो कभी भी हम मुश्किलात में घबरा नहीं सकते। ब्रदर अनिल, जैसा कि देखते हैं हम लोग इस दुनिया में रहते हुए हर शख्स पे मुसीबत मुश्किलात आती हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मुसीबत में साबिर रहना बहुत जरूरी है जी। ये ईमान की बात है जी। आज ईमान लोगों का इस लेवल पे है। वो जब हम देखते हैं तो वो यीशु मसीह से 1900 साल पहले इस दुनिया में आए और आज तकरीबन 4000 साल 2000 साल ये डाल ले तो 4000 साल पहले उसका ये ईमान का लेवल था।
आज हमें देखने की जरूरत है कि उसने 4000 साल पहले कैसी बरकत खुदा से हासिल कर ली, ईमान से, रास्तबाजी से, वफादारी से और मुसीबत में साबिर रहने से, जो सबसे बड़ी बात है, और मुसीबत में और हलीम हो गया। इससे उसने खुदा से दुगनी बरकत हासिल कर ली। आज जब आजमाइश आती है खुदा के साथ चलते हुए, तो लोगों का ईमान देखें कि वो 4000 साल पहले उसने कैसी बरकत हासिल कर ली, और आज जो होता है वो जिस ईमान से लोग गिरते हैं, मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है, उनसे उनकी लाइफ को स्टडी किया कि उनके पास पहले बहुत सारी बरकत होती हैं, वो खुदा के साथ चल रहे होते हैं, लेकिन जो ही आजमाइश आती है तब वो खुदा का पल्ला छोड़ देते हैं और वो बुरे कामों में चले जाते हैं, और फिर उनकी लाइफ आगे जाकर बिल्कुल बर्बाद हो जाती है। हमें इस चीज को समझना है कि जब हम खुदा के साथ चल रहे हैं, आजमाइश आ जाना कोई बड़ी बात नहीं है। खुदा बहुत दफा हालातों, वाकयात को, मुश्किलात को, ऐसे हालातों को खुदा इस्तेमाल करते हैं ताकि हम और ज्यादा खुदा में पेवस्त और मजबूत हो जाएं। बहुत सारे लोग जो हैं, जब ये प्रोसेस आता है तो इससे गुजरते गुजरते वो खुदा से दूर हो जाते हैं, क्योंकि वो रास्ता कुछ और, वो अपनी सोच के मुताबिक चलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो साबर नहीं रहते। लिखा है कि तुम खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से ठहरे रहो, फिर वो ऐन वक्त पर दोबारा आपको सरफराज कर सकते हैं, वो ऐन वक्त पर आपको सरफराज कर सकते हैं। लोग ठहरना नहीं चाहते। आज लोग हैं वो फास्ट दौर हो चुका है, लोग फास्ट हैं, वो सब्र नहीं करते। हमें खुदा के हाथ के नीचे ठहरना है। जब उसने बेटे को दे देने से दरेग ना किया तो और चीजें क्यों कर नहीं देगा। खुदा देना चाहता है, हमें इस चीज को समझने की जरूरत है। जी बिल्कुल, खुदा देना चाहता है, हमें इस चीज को समझने की जरूरत है। तो जी व्यूअर्स, बहुत अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं। अभी वक्त है कि हम बच्चों के साथ मिलकर एक गेम खेलें। तो जी व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं सीजन तो ब्रदर अनिल बिल्कुल ऑरेंज का है जी, और आप देख सकते हैं कि हमारे हाथों में ऑरेंज है और हम बच्चों को देंगे। 2 टीमें हम लोगों ने बनाई हैं और इनके जो ऑरेंज हैं वो है 15-15। तो जो ज्यादा टीम खाएगी वो होगी आज की विनर। तो आइए बच्चों के साथ मिलकर गेम खेलते हैं। अभी आपने देखा कि बच्चों ने बहुत अच्छी गेम खेली। जो आज के हमारे विनर्स हैं, जी आज के हमारे विनर हैं जरीश और सिताइश, और सेकंड पे एमा और वो बेटी है जी। तो आप अपने हाथों से इनको गिफ्ट्स भी दीजिए पास्टर फजल की तरफ से। आज हम बात कर रहे हैं अयूब की स्टोरी पे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अयूब बहुत साबिर और रासबाज शख्स था, और बाइबल मुकद्दस की बहुत खूबसूरत वर्स है। मुकाशफा की किताब में लिखा है, जान देने तक वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। हमें चेक करने की जरूरत है, क्या हम वफादारी निभा रहे हैं, क्या हम खुदा के साथ वफादार हैं, क्या हम उसके आइन और एक काम पर ध्यान लगाते हैं, और हमें दिन और रात खुदावंद पर तवक्कल भी करने की जरूरत है। और जैसा कि स्टार्ट में मैंने वर्स आपके साथ शेयर की थी, जो खुदावंद से डरते हैं, क्या छोटे क्या बड़े, वो उन सबको बरकत देगा। तो ब्रदर अनिल बात कर रहे हैं वफादारी की, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छी आपने बात की है कि जो खुदावंद से डरते हैं, और वफादारी भी बहुत जरूरी है जी। मैं कहता हूँ 4 ऐसी चीजें हैं, अगर ये इंसान के अंदर आ जाएं, एक खुदा का डर और खौफ जी, और दूसरा जो है वफादारी जी, और तीसरा जो है हलीमी, और चौथा जो है वो साबर होना जी। और ये जो चारों चीजें हैं, ये चारों की चारों जो है वो अयूब में हमें नजर आती हैं। और फिर उसने क्या किया कि डबल बरकत हासिल कर ली। आज लोग खुदा से डरते नहीं है। पहली बात के वो कोई भी ऐसा काम
जो खुदा की नजर में नाजेबा है और खुदा को नापसंदीदा है वो काम भी कर जाते हैं, क्योंकि खुदा का डर और खौफ नहीं है। खुदा से डरने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि खुदा की स्पिरिट ऑफ गॉड, जैसे आज का हमारा टैबलो भी था जिस पर बच्चों ने एक्शंस के साथ किया, कि स्पिरिट ऑफ गॉड के ताबिया रहें, खुदा के रूह के ताबिया रहें, उसको जिंदगी में काम करने का मौका दे। वो कोई भी आप गलत काम करने लगे वो आपको बताएगा, आपको समझाएगा। और दूसरे वफादारी, खुदा वफादार है, खुदा वफादारी को पसंद करता है। कैसे भी हालात हों हमने खुदा का पल्ला नहीं छोड़ना, चाहे अच्छे हालात हों चाहे बुरे हालात हों। और तीसरा हमने बात की हलीम, हमें आजिज होना है। अगर खुदा की तरफ से आजमाइश आ जाती है तो हमें आजिज होना है और हलीम होना है। खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा अपनी सलीब उठाकर मेरे पीछे चलो। आज हम लोग देखते हैं कि जब भी जो है वो रेजरेक्शन डे आता है, जब भी ईद क़यामतुल मसीह आता है, तो वो मसीह के दुखों को याद करते हुए लकड़ी की सलीब उठाते हैं और रोड्स पर चलते हैं। यीशु मसीह ने कहा कि अपनी सलीब उठाओ और मेरे पीछे चलो। आप जितने व्यूअर्स देख रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ ये आजी और हलीमी को जाहिर करता है। यीशु मसीह ने जब सलीब उठाई थी तो वो झुक गए थे। यीशु मसीह ने कहा कि आपने मेरे पीछे आना है सलीब उठाकर। इट मीन्स कि आपने हलीम होकर, आजिज होकर मेरे पीछे आना है, फिर ही बरकत है। अयूब ने क्या किया जनाब? उसने हलीम हो गया, आजिज हो गया। जब उस पर आजमाइश आई, बुरे हालात आए, खुदा हालातों वाक़यात को इस्तेमाल करता है, मैंने पहले भी बात की, ताकि हमारी तरक्की हो सके ईमान में, हम खुदा में बढ़ सकें और खुदा में तमीर होते जाएं। इसके लिए खुदा सम टाइम ऐसे हालातों वाक़यात पैदा करता है जिससे हम खुदा के और नजदीक हो जाएं। बहुत सारी जब खुशी के मौके आते हैं तो हम खुदा को भूल जाते हैं, लेकिन जो ही दुख आता है हम खुदा का पल्ला पकड़ लेते हैं। खुदा को पता है हमें खुशी में भी खुदा को याद रखना है, दुखों में भी खुदा को याद रखना। और चौथी जो बात है, जो सबसे बड़ी बात है, साबर रहना जी। जैसे भी हालात हों, कुछ भी हो जाए, साबर रहना और रास्तबाज रहना, रास्तबाजी पर डटे रहना। कोई ऐसा बुरा काम नहीं। जब बुरे हालात आते हैं लोग खुदा को छोड़कर जो है वो कुछ ऐसी राहों पर चले जाते हैं। आज हमारा टॉपिक भी यही है कि हमने खुदा के हजूर में साबर रहना है, अपने अच्छे वक्त का इंतजार करना है। लास्ट डेज में हमने बात भी की थी कि अपने अच्छे वक्त का इंतजार करें, फिर ही खुदा से हम बरकत हासिल कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की। और मैं ये सोचती हूँ कि जब मुसीबत या मुश्किल आती है तो जैसे आप कह रहे हैं कि हमें साबर रहने की जरूरत है। जब हम साबर रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि निखार भी आएगा, शख्सियत में भी निखार आएगा। और अगर हम सोने को ले लें तो देखें कि उसको कई कई जगहों से गुजारा जाता है और आग की भट्टी में से भी, ताकि उस पर शाइन आए। और कलाम मुकद्दस में भी हम यही देखते हैं कि अयूब ने क्या किया, वो साबिर रहा। उस पर बहुत ज्यादा मुश्किलात आई, उसका जिस्म दर्दनाक फोड़ों से भर गया, लेकिन वो उस मुसीबत में साबिर रहा। ये अगर आप पे मुसीबत या मुश्किल आ जाती है तो आपको चाहिए कि आप अपने आप को खुदावंद के हुजूर झुकाएं। तो जी व्यूअर्स, अभी वक्त है कि हम बच्चों से बाइबल रीडिंग करवाएं और चेक करें जिनका तलफ्फुज अच्छा होगा वो होगा आज का। ज़बूर 100। अहले ज़मीन सब खुदावंद के हुजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए उसके हुजूर हाजिर हो। जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसके लोग और उसकी चरागाह की बेड़े हैं। शुक्रगुजारी करते हुए इसके फाटकों में और हमद करते हुए इसकी बारगाहों में दाखिल हो। उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदावंद भला है, उसकी शफ़क़त अबदी है और उसकी वफादार पुशदार पुश रहती है। आमीन। ज़बूर। ए अहले ज़मीन सब खुदावंद के हुजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए उसके हुजूर हाजिर हो। जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़े हैं। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हमद करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदावंद भला है, उसकी शफ़क़त अबदी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। आमीन। ज़बूर। अहले ज़मीन सब खुदावंद के हुजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावंद की इबादत करो,
गाते हुए उसके हुजूर हाजिर हो। जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया, हम उसके लोग और उसकी चरागाहों के बेड़े हैं। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हमद करते हुए उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदावंद भला है और उसकी शफकत अबदी है और उसकी वफादारी पुश्त रहती है। आमीन। तो जी व्यूअर्स, अभी आपने देखा कि बच्चों ने ज़बूर 100 की रीडिंग की। जैसा कि आपको पहले बताया गया था कि बच्चों का तलफ़्फ़ुज़ और रीडिंग चेक की जाएगी, तो ब्रदर अनिल, आपके ख्याल में किसने फर्स्ट? जी फर्स्ट जो है ये आशिर है, सेकंड और थर्ड वो है, क्योंकि उसकी एक मिस्टेक थी और रोमा की भी मिस्टेक थी। जी बिल्कुल। और आप इनको अपने हाथों से सीनियर पास्टर फैसल की तरफ से दीजिए। तो जी व्यूअर्स, आज की स्टोरी के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमारे पास हैं। आइए बच्चों से जानते हैं कितने ध्यान से उन्होंने स्टोरी को बाइबल मुकद्दस की तारीख में ऐसा कौन सा शख्स था जिसका सब कुछ छीन लिया गया? बाइबल मुकद्दस की तारीख में ऐसा कौन सा शख्स था जिसका सब कुछ छीन लिया गया? आप बताएं। अय्यूब। इसी तरह आज का दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, अयूब के नाम का मतलब क्या है? अयूब के नाम का क्या मतलब है? आप जवाब दें। वापिस आना। आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन है, अयूब कैसा शख्स था? आप बताएं। बहुत कामिल, रास्तबाज, खुदा से डरने वाला शख्स था। आज का हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, अयूब पर कौन कौन सी मुसीबतें आई? अयूब पर कौन कौन सी मुसीबतें आई? रीत, आप जवाब दें। बेटे बेटियां मर गए और उसका जिस्म दर्दनाक फोड़ों से भर गया और उससे सब कुछ छीन लिया गया। तो जी व्यूअर्स, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अयूब के कितने बेटे और बेटियां थी? आप बताएं। 7 बेटे 3 बेटियां। उम्मीद करते हैं कि आज के शो के वसीला से आपने बरकत को रिसीव किया है। तो ब्रदर अनिल, लास्ट पे आप क्या देखने वालों को मैसेज देंगे? जितने भी व्यूअर्स इस वक्त मुझे आइजैक टीवी पर वॉच कर रहे हैं, मैं आप सबको मैसेज देना चाहता हूं। जब भी हम कुलसियों के लेटर में जाते हैं, चैप्टर नंबर 2 एंड वर्स नंबर 6 में, वहां पर लिखा है, बस जिस तरह तुमने मसीह यीशु खुदावंद को कबूल किया, इसी तरह उसमें चलते रहो और उसमें जड़ पकड़ते और तमीर होते जाओ। जितने व्यूअर्स आप देख रहे हैं, मैं आपको यही मैसेज देना चाहता हूं कि जिस तरह आपने मसीह यीशु को कबूल किया है, आपके अच्छे हालात हों, बुरे हालात हों, आपने खुदा में बढ़ना है, उसमें चलते रहना है और उसमें तमीर होते जाना है और अपने उन अज़ा को मुर्दा करना है जो आपको खुदा से दूर करते हैं, जैसे नाफरमानी और गुस्सा और हसद, बदगोई और इस तरह के जो आपके काम है, उनको निकालना है और आपने खुदा में बढ़ना है। अयूब की हालत पर जब भी हम गौर करते हैं, तो जैसे भी हालात थे, उसने वो साबर रहा और उसने खुदा का पल्ला नहीं छोड़ा और वो उसने देखे कि उसने डबल बरकत खुदा से हासिल की। आज आजमाइश आ जाना कोई बड़ी बात नहीं है, आजमाइश में साबर रहना, हलीम हो जाना और खुदा के साथ चलना। बहुत दफा खुदा हालातों वाकयात को इस्तेमाल करता है ताकि हम सीखें और खुदा में बढ़ें और खुदा में तरक्की करते चले जाएं, खुदा में तमीर होते जाएं। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया। खुदा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। जी थैंक यू, गॉड ब्लेस यू टू। तो अभी वक्त है कि हम अपने शो में कुछ व्हाट्सएप मैसेज शामिल करें। आज का हमारा फर्स्ट मैसेज है, आई एम नयाब फ्रॉम गुजरावाला। मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है सिस्टर जी, गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको बरकत दे। थैंक यू सो मच। और आज का सेकंड मैसेज है, सामन जॉन, मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, गॉड ब्लेस यू। और थर्ड मैसेज है, बाजी जी, आई एम शबीर मसीह फ्रॉम मुल्तान। बाजी, मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है, खुदावंद आपको बरकत दे और मैं इस शो को बहुत शौक से देखता हूँ। थैंक यू सो मच ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। और आज का हमारा एक और मैसेज है, वो भी लिखते हैं कि सिस्टर जी, मुझे आपका शो हमारा कल हमारे बच्चे बहुत अच्छा लगता है। ये आपदा मरियम ने लिखा है। थैंक यू सो मच सिस्टर जी, गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आप सबको बरकत दे। उम्मीद करते हैं कि आज के शो के वसीला से भी आपने बरकत को रिसीव किया होगा और हमेशा साबित कदम रहें और मुसीबत में साबिर रहें। मुझे और मेरे कैमरामैन बाबा मुबशर को दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आइजैक टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।